आप लोग वास्तव में क्या चाहते हैं? अब मैं अपने मूल सवाल पर आता हूं। सरकार पैसा देने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, वो बार बार कह रही है कि मैं पैसा लौटाना चाहता हूं। अब मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं कि क्या सहारा के सारे दफ्तर खोले जाने चाहिए? मिथिलेश कुमार लिख रहे हैं सहारा का ऑफिस खुलना चाहिए। रितेश सिंह कह रहे हैं कि सहारा से ही भुगतान संभव है, लोगों को जागरूक हो चुके हैं, अपना पैसा ऑफिस से निकाल लेंगे। अच्छा, उम्मीद छोड़ दिए हैं, पैसा नहीं मिलेगा, ये कह रहे हैं विशाल कुमार। सहारा इंडिया के ऑफिस ही पॉसिबल है, सहारा इंडिया का ही ऑफिस से पैसा मिल सकता है। अब बारी बारी से आप लोग अपनी राय देते जाइए। मैं अब सारी राय में सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि सहारा के दफ्तर खोल करके, ये एक प्रकार से पीपुल्स वॉइस वाला ये चैनल है और आम जन को हम जोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज सीधे सरकार तक पहुंचे। मुकेश गुर्जर कर रहे हैं सरकार को जल्दी सहारा इंडिया केस को खोल देनी चाहिए ताकि सारा न्यूज शो के पीछे ऑफिस से आसानी से मिल जाए। अच्छा, सहारा का ऑफिस खोल देना चाहिए। अशोक छाबड़िया कह रहे हैं यस खोलना चाहिए। विशाल कुमार मंडल कह रहे हैं पैसा सब विशाल कुमार ऑनलाइन किए तो अप्लाई हो नहीं पाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑनलाइन में इनको दिक्कत हो रही है। नारायण धाकर जुड़ गए हैं, स्वागत है नारायण जी आपका। सुनील शाह कह रहे हैं शहर के पेपर बदली करते क्या सहारा। बड़ी तेजी से आपकी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मुझे पढ़ने में भी बहुत अच्छा। ऑफिस शुड बी रीओपन एज सुन एज पॉसिबल, शिवम लिख रहे हैं। सारे लोग देखिए लिख कर रहे हैं सहारा के दफ्तर खुलने चाहिए। सर ऑफिस खोलने तो संभव है, जिले में एक ऑफिस खुलने चाहिए। सारे लोग, लक्ष्मी नारायण जायसवाल कह रहे हैं जिले का ऑफिस खुलना चाहिए। भुगतान सहारा के ऑफिस से, सुजीत मिश्रा सहारा के ऑफिस से ही भुगतान हो, सहारा के ऑफिस खुलवाना चाहिए तभी भुगतान संभव है। आज देखते जाइए सरकार की आंखें खुल जाएंगी। आज जो लोग कह रहे थे कि सहारा के ऑफिस नहीं खुलना चाहिए, उनके लिए भी एक संदेश है। देखिए, हम सीधे, ये ऑनलाइन सर्वे चल रहा है जिसमें आप अपनी राय लिख रहे हैं और ये सीधे हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं। शहर के ऑफिस से भुगतान संभव है। चमत्कारी हनुमान मंदिर लिख रहे हैं कि सहारा ऑफिस से ही संभव है, सहारा ऑफिस से पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल विशाल कुमार लिख रहे हैं। गणेश दलाल लिख रहे हैं विक्रमादित्य बोले, क्या लिख रहे हैं, गोविंद शाह लिख रहे हैं ऑफिस से पेमेंट हो तो अच्छा है। सहारा का ऑफिस से भुगतान संभव है, शहर के ऑफिस से ही पेमेंट होना चाहिए। सुरेंद्र सिंह परिहार सहारा से ही भुगतान संभव है। सुनील सिंह सहारा परिवार पेपर भुगतान संभव है। लक्ष्मी नारायण जायसवाल भुगतान संभव है सहारा के ऑफिस से। हेमलाल श्रीवास सरकार ऑफिस खुलवाए, सहारा के ऑफिस से ही पेमेंट संभव है। देखते जाइए साहब, ये ऑनलाइन बहुत सारे जो नेता आकर के बोलते हैं कि सहारा के ऑफिस खुलने से भुगतान संभव नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। अब इसमें एजेंट भी हैं, निवेशक भी हैं। आप अपना ये भी लिखते जाइए कि आप एजेंट हैं या निवेशक हैं, तो और स्थिति स्पष्ट होगी। अनीस आलम सहारा ऑफिस से ही भुगतान सर मिलेगा, सहारा ऑफिस से भुगतान होना चाहिए। ये देखिए राजेश कुमार लिख रहे हैं। संध्या वर्मा लिख रही हैं सहारा के ऑफिस को खुलवाना चाहिए, भुगतान होना चाहिए। मोहम्मद फैसल सहारा ऑफिस से ही पेमेंट होना चाहिए। अशोक कुमार सहारा ऑफिस से ही होना चाहिए। संजीदा तारकेश्वर कुमार सहारा के ऑफिस से होना चाहिए, पेमेंट तो सहारा के ऑफिस से ही संभव है, ऑफिस से पेमेंट होना चाहिए। विनोद कुमार तिवारी ऑफिस खुलते बिना सहारा भुगतान नहीं हो पाएगा। श्री ज्ञानेंद्र कुमार साहू सहारा ऑफिस से भुगतान होना चाहिए, सहारा ऑफिस से भुगतान होना चाहिए। सहारा के रकम कब मिलेंगे, सहारा का ऑफिस खोलकर ही पेमेंट शुरू हो सकता है। सुरेश यादव, विक्रम सिंह, रंजना कुमारी सहारा से मिलना चाहिए। मुकेश गुर्जर मैं सहारा इंडिया की शॉप में निवेदक हूं, ऑफिस खुल जाए तो सरकार का बिहार बाहर हो जाए सरकार बाहर हो जाए। ठीक है जीवू, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस खोलने जरूरी हैं। हाँ, नेवतन मंडल जुड़ रहे हैं, ठीक है। नीरज प्रसाद
सहारा ऑफिस पेमेंट होना चाहिए, संत प्रकाश तिवारी। नीरज प्रसाद, सहारा के बिना कोई मैं कोई क्या लिख रहे हैं, वित्त मंत्री जी कहते हैं कि कागज से मिलान नहीं हो पाया है। मिलाने के राजेश कुमार, सहारा ऑफिस से पेमेंट होगी तभी ठीक है, ऑफिस खोलने में देर ना की जाए। शिवम। संजय यादव, सहारा काउंटर से पेमेंट होना चाहिए, सरकार को चाहिए कि सहारा के सभी ऑफिस कार्यालय खोलें। मनोज कुमार जायसवाल, सहारा कार्यालय से भुगतान होना चाहिए, जमाकर्ता बोल रहे हैं। अच्छा देखिए, ये भी देखिए, बड़े अच्छे से बात बोल रहे हैं, जमाकर्ता भी बोल रहे हैं। और जमाकर्ता का क्या मतलब हुआ, एजेंट? नारायण धाकड़ जी, जमाकर्ता का क्या मतलब है, जरा बताएंगे? ये एजेंट हैं या निवेशक हैं? निवेशक हैं। निवेशक है, जमाकर्ता यानी कि निवेशक है, और निवेशक। सहारा के हाँ, और कार्यकर्ता जो है वो निवेशक और कार्यकर्ता दोनों है। एक निवेशक का जितना पैसा जमा नहीं है, उतना उससे ज्यादा पैसा सहारा के कार्यकर्ताओं का पैसा सर इसमें लगा हुआ है। अच्छा, तो जो कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या कितनी है एक्चुअली बताइए? बहुत लोग कहते हैं 12 लाख हैं, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 3-3.5 लाख के आसपास का आंकड़ा है। सर ओवरऑल कार्यकर्ता 12 लाख कार्यकर्ता से अधिक हैं, लेकिन कई छोटे छोटे कार्यकर्ता थे जो कहीं ने किसी ने 1 साल 2 साल 3 साल 6 साल स्टार्ट किया, और ये सहारा से भी विवाद स्टार्ट हो गया, और ये कहीं ना कहीं मुकदमों की सिलसिला स्टार्ट हो गया, तो वो सहारा को छोड़ के कई किसी अन्य व्यापार को बिजनेस को करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए वो संख्या गिर कर कम जरूर हुई है, लेकिन वास्तव में वो सहारा 12 लाख कार्यकर्ता जरूर है, क्योंकि उनके कोड आज भी सहारा के आवंटित है। अच्छा, सहारा ऑफिस को बंद किसने किया है? प्रबंधन ने बंद किया है या दबाव से बंद किया गया है, निवेशकों ने बंद करवा दिया है? सच्चाई क्या है? सर कुछ जगहों पर निवेशकों ने बंद करवाया है, और कुछ जगहों पर सहारा के ऊपर के जो मैनेजमेंट, क्योंकि अगर ऑफिस पे अगर व्यक्ति अगर एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति भी बंदे अगर बैठे हुए हैं, तो उनकी ना तो सैलरी मिल रही है, ना ही बिजली का बिल पे कर पा रहे हैं, ना ही वहां का रेंट मिल पा रहा है। तो सर ऑफिस खोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे, मतलब बंद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर? खोल के करेंगे क्या वहां पे? कुछ संध्या वर्मा, ऑफिस से ही भुगतान संभव है। देवेंद्र बंकर, ऑफिस से ही भुगतान संभव है। राइट स्पीच, 50% सहारा से का ज्यादा पेमेंट सर, काउंटर से ही भुगतान संभव है। ऑफिस से सब डेटा उपलब्ध है। अशोक कुमार साहू, नमस्कार। निर्मला 50% से सीतारमण ज्यादा, और अमित शाह। बोलिए 50% से 60% के आसपास जो सहारा के कार्यालय हैं सर, वो इन्हीं 3 कारणों की वजह से क्लोज हुए, यानी कि बंद हुए हैं। लेकिन आज अगर सहारा के काउंटर पे कुछ जवाबदारी, जिम्मेदारी भुगतान की अगर आ जाती है, तो ये कार्यालय वापस खुल जाएंगे, और कुछ रेंट के कारण भी पेंडिंग पड़े हुए। वहां पे होगा उनका क्या नाम है, म्यूट कर दीजिए वहां पे। आशुतोष सर आपका म्यूट हो गया है। हाँ, उनको फोन मिलाइए, अभय को फोन मिलाइए कि वो कहां पर हैं अभी। अगर वो जंतर मंतर पर हैं तो वो वहां से लाइव जुड़ सकते हैं। हाँ नारायण बोलिए। सर काफी कार्यालय इन्हीं 3 कारणों के कारण बंद है। अगर सरकार सहारा के काउंटर से उसको जिम्मेदारी देती है और भुगतान या प्रक्रिया यानी कि वेरिफिकेशन काम अगर स्टार्ट होता है, तो शायद ये सारे कार्यालय वापस खुल जाएंगे। अच्छा, अब आपको लग रहा है जब हम लोगों ने ये दबाव बनाया, जनता की अदालत लगाया, और कल पार्लियामेंट में जब निर्मला सीतारमण ने बयान दिया, तो कुछ आस जगी है कि हाँ पेमेंट मिलेगा? मान लीजिए 4 लाख लोगों को। सर आज तो जगी है सरकार। फिलहाल में मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं सर, सरकार बार बार संसद में बात को उठा रही है कि हमने 4 लाख लोगों को भुगतान कर दिया है। सर ये 4 लाख लोगों को भुगतान 100% भुगतान नहीं हुआ, ये केवल 10-10 हजार की टोकन मनी मिली है। अगर 1 लाख जहाँ है तो उसको 10,000 का एक टोकन मनी दिया गया है। नहीं, 10,000 के ही बारे में सरकार ने पहले जो बताई थी बात, ये तो ऑन रिकॉर्ड सरकार ने कहा था कि जिसका 10,000 रुपए तक का जो मूलधन है
10,000 एकदम बिल्कुल छोटे जो कार्यकर्ता, जो छोटे निवेशक सर हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा था, तो उनको मिला है शायद, ये मैं कह रहा हूं। सर सर हमारे यहाँ पे कई निवेशकों का पैसा मुश्किल से एक तहसील लेवल पर 10 से 15 लोगों का आया है, जिसमें किसी का 20,000 जमा है तो मात्र 10,000 ही आया है, किसी का 50,000 जमा है तो मात्र 10,000 ही आया है। और 10,000 नहीं, देखकर आप उस निवेशक 100% भुगतान की आप बात रख रहे हो कि भाई इतने लोगों को हम नहीं, भुगतान नहीं, कर नहीं, एक दिया। मिनट रुके ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये आपने कहा। देखिए, ये इसीलिए कहते हैं निवेशक से सीधे बात करने पर कुछ जानकारी अच्छी मिलती है। अब जो आपने अभी कहा कि जिनका 50,000 है उनका 10,000 आया, जिनका 40,000 है उनका भी 10,000 आया, इसका मतलब है कि वो सरकार के डेटा में फिट हो गया है। अब सरकार ने जी कहा है कि 10,000 से अधिक, मतलब 20,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का आवेदन आप कर सकते हैं। तभी तो कल निर्मला सीतारमण ने दम ठोक करके कहा था कि हम पैसे लौटाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि जो निवेशक जिनको पैसे मिले हैं और उनका जो रेस्ट पैसा बाकी है, वो अप्लाई कर दें और उनको कहें कि हमको आपने 10,000 रुपए ही दिए हैं, मेरा 50,000 बाकी है, तो 40,000 रुपए मुझे दीजिए। ये कहने का मतलब अब तो अच्छी बात है ना, उनका डेटा सरकार के पास पहुंच गया है। लेकिन सर निर्मला सीतारमण जी ये बात भी तो क्लियर कह रही है कि निवेशक हमारे पास आए तो सही, अब आप ही बताएं हम किस माध्यम से उन तक पहुंचे। उनका तो सीधा सीधा आरोप है कि निवेशक आ ही नहीं रहे, हम तो तैयार हैं। और जबकि जबकि पूरे देश में त्राहिमाम त्राहिमाम मच रहा है भुगतान को लेकर, और वो एक तरह कह रहे हैं कि निवेशक ही नहीं आ रहे हैं। ये तो एक तरीके से देश की जनता को गुमराह आपके करने का आसपास प्लान है। कितने लोगों को 10,000 रुपए वाला मिला है पैसा? आपके आसपास कितने लोगों को मिला है? सर हमारे हमारे गांव में, हमारा गांव लगभग 35,000 की आबादी का कस्बा है, और मात्र 10-12 लोगों को मिला है, वो भी 10-10 हजार आपका रुपए। नहीं, नहीं, 35,000 कस्बे का 35,000 सारे लोग तो निवेशक नहीं होंगे ना, पूरे गांव की आबादी है 35,000। आपके यहाँ निवेशक कितने थे? निवेशक करीब करीब सर हमारे यहाँ 10 से 12 हजार निवेशक है। कहां से? आप किस इलाके से हैं? ये ये मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी उज्जैन के नागदा तहसील में गांव है, कस्बा है, वहां से हूं मैं सर। अच्छा, उज्जैन के पास। तो उज्जैन में कह रहे हैं कि 10,000 के आसपास निवेशक हैं, उसमें से कितने लोगों को मिला है? 10 से 12 लोगों को सर, वो भी 10-10 हजार। जिसका 10 से 50,000 12 जमा है लोगों को उसको भी 10,000 10,000। मिला है। बिल्कुल। हम्म, ठीक है, 10 से 12 लोगों को 10,000 रुपए मिले हैं। अब वो 10,000 रुपए सिर्फ उनका 10,000 नहीं था, किसी का 40,000 भी था, किसी का 50,000 भी था। तो उन्होंने बिल्कुल 10,000 सर। का जिनको मैच हो गया, उन्होंने 10,000 उनको ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल। लेकिन एक बात तो आप मान के चलिए कि सरकार के ऊपर यह दबाव तो पड़ गया है कि हमें पैसे लौटाने हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अभी सारे दर्शक हमारे लिख रहे हैं, ये पैसे की जो वापसी है पोर्टल के जरिए हो या सहारा के दफ्तर खोल करके हो, और इसमें सरकार सहारा के दफ्तर के साथ मिल करके काम करे और लोगों का पैसा दे, क्या क्या चाहते हैं? सर मेरा सुझाव ये है सरकार के लिए, या सरकार को मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, आदेश नहीं दे रहा हूँ, केवल सुझाव दे रहा हूँ कि सरकार केवल सहारा के मतलब पोर्टल के थ्रू भुगतान नहीं कर सकती है। पोर्टल पे अभी भी सर काफी कमियां हैं। उसमें ये केवल छोटे छोटे निवेशक हैं जिनका एक एक दो दो पॉलिसी थी, जिसका उनकी कमियां सुधारी गई, और उनका भी बहुत ही 0.01% में ये सुधार हुआ है। और उन्हीं का ये आप गणित लगा लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए कितने परसेंट लोगों को पैसा मिला होगा, वो भी 10-10 हजार मिला है। सहारा के कार्यालय खुलाकर वेरिफिकेशन का काम सहारा को दे देना चाहिए, और सहारा की एक एक जितनी ब्रांचें थी जो आज चालू है, उन सभी को वापस से खुलाकर वेरिफिकेशन किया जाए, चाहे भुगतान डिजिटल हो जाए, उसके लिए कोई एतराज नहीं है। भुगतान ये सीआरसी कामेश्वर कुकरेती कह रही हैं कि हमारे हमारे एरिया में सभी ऑफिस खुले हुए हैं। ये कहाँ के हैं आप रहने वाले कुकरेती जी? कामेश्वर कुकरेती जी बताइए, कहाँ किस इलाके में सहारा के सारे दफ्तर खुले हुए हैं? सारा रिबन पोर्टल जॉब है, कंप्यूटर वाले ही पूरी तरह जानते हैं। हेमंत चौरसिया लिख रहे हैं, सर मेरे गांव में एक आदमी को 5,000 था, उसका सिर्फ 50,000 था, 10,000 रुपए आया है। अच्छा, शाखा से पूर्ण धन का भुगतान करना संभव है, अन्यथा इसमें 50 साल लग जाएंगे। हाँ, देहरादून से कामेश्वर कुकरेती लिख रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ सारे दफ्तर खुले हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। कैलाश भाटी लिख रहे हैं,
वेरीफाई कौन सा करेगा? सुरेंद्र सिंह परिहार लिख रहे हैं, मैं 300